हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का यीशु मसीह के नाम से हम ऑनलाइन सभा में स्वागत करते हैं। जैसे इस समय हम मिले हैं ऑनलाइन सभा में, क्यों ना हम शुरुआत की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु राजा, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों को हम तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर होने देना। राजा, तू हर एक बातों का नियंत्रण लेना। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो भी बातें हैं तेरी ओर से वो हमारे जीवनों में होने देना। प्रभु यीशु मसीह, हर एक बातों को तेरे प्रति समर्पित करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, कुछ भी बातों की डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। जैसे हम स्तुति आराधना करेंगे, तुझ में मग्न होंगे, तेरी आत्मा लगातार हमसे बातें करे। प्रभु राजा, तू हमारी अगुवाई करना, तेरे वचनों के द्वारा तू हमें सिखाना। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते इस समय के लिए, हर एक बातों के लिए। सारी महिमा तुझे देते हुए इस समय को तेरे चरणों में रखते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के अभिषेकित नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। जैसे हमने इस शुरुआत की प्रार्थना की है, तो अभी इस समय हम रुकेंगे नहीं और कहीं पे भी जाएंगे नहीं। अपने जगह में बैठ के सही तरीके से स्तुति आराधना करेंगे। और इस समय हम स्तुति आराधना के लिए भाई जोसेफ को बुलाते हैं। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा
इतना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु तू ही हमारी चट्टान है पिता, तू हमारा छुपने का स्थान है। हम धन्यवाद देते हैं इस समय, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद भाई जोसेफ, इतनी अच्छी स्तुति आराधना में अगुवाई करने के लिए। जैसे हमने ये अच्छा समय बिताया है, ये हमेशा लगातार अपने जीवन में हम बिताते रहेंगे और इस समय हम आगे बढ़ेंगे और वचनों के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। आमीन। हम इस समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो भी हम वचनों को सुने वो हम कभी भी छोड़े नहीं, लेकिन उसे पकड़ के आगे बढ़ने वाले बने। इस समय हम जोरदार तालियों से पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं, वो हमारे मध्य में वचन को बांटेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग सुरक्षित है और आशीषित है। जैसे काम पे भी जाना होगा या फिर कुछ भी चीजों के लिए बाहर निकलना होगा, तो मैं विनती करता हूं कि आप सुरक्षित रहे, अपने अपने नियमों का पालन करें जो सरकार ने दिए हैं, ताकि हर एक जन सुरक्षित रहे और परमेश्वर के अनुग्रह में रहे। तो जैसे अच्छी खबर ये है कि काउंट्स जो पीड़ित की काउंट है वो नीचे गिर रही है, क्योंकि लॉकडाउन अच्छे से हो रहा है और लोग कम बाहर निकल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाए और एक दिन ऐसा आएगा कि एक भी काउंट नहीं होगा। आमीन। क्योंकि हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए हमेशा प्रार्थना करते रहे। तो आइए दोस्तों, इस समय हम प्रार्थना के द्वारा ही शुरुआत करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय तेरे अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए। जैसे हम परमेश्वर इस जूम में हो या फिर परमेश्वर यूट्यूब में हो, ऑनलाइन में जिस भी जरिए से मिल रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अनुग्रह रखना, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा रखना, ताकि हर एक समय तेरी आशीष हम पर बनी रहे। जो वचन आज हम सुनेंगे प्रभु, होने दे तेरी आत्मा हमें अगुवाई करे हर एक चीजों को समझने में, और तेरी अनुग्रह रहे ताकि हम उस वचन के द्वारा कार्य भी करने वाले बने। इस समय को, इस पल को मैं तेरे हाथ में देता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना। इस समय इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो जैसे दोस्तों ये सत्र है हम जानने के लिए कि परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है, मधुर है, और उसी तरह आज का विषय है सत्य, सच्चाई। या तो हम पहले यूहन्ना के 14 के 6 के अध्याय को पढ़ेंगे। वचन पढ़ने के लिए पास्टर कविता हमारी सहायता करेंगी। यूहन्ना 14 अध्याय वचन 6। यीशु ने उससे कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी परम पिता के पास नहीं आता। हालेलुया। कोई भी मेरे अलावा परमपिता परमेश्वर के पास नहीं आता। तो परमेश्वर यहाँ पे सबसे पहले कहता है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ। कौन है? यीशु मसीह। जैसे हम सब विश्वास करते हैं दोस्तों, हर एक चीजें हमारे लिए संभव है क्योंकि हम वो मार्ग पे जा रहे हैं जो यीशु मसीह है। और उसी तरह यूहन्ना के 8 के 32 में परमेश्वर ने यही कहा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओके, और तुम सत्य को जानोगे। किसको? सत्य कौन है? सत्य यीशु मसीह है दोस्तों। और जब हम सत्य को जानेंगे, समझेंगे, तब सत्य हमें छुड़ाएगा। मगर दोस्तों ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि सत्य, सच्चाई हमें कहाँ पता चलेगी। यूहन्ना के 17 में हम पढ़ते हैं इसे। यूहन्ना 17 अध्याय वचन 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर,
तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। आमीन। वो वचन जो हम आज बाइबल कहते हैं और वो वचन में हमें हमेशा पढ़ते रहना है, वो सच्चाई है। क्योंकि पहले यूहन्ना के हम अध्याय में देखते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हमें तो वो वचन जो हमारे लिए सत्य को लेकर आता है वो परमेश्वर है जो वचन है, और वही वचन के साथ हमें हमेशा लगातार बने रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दूसरे तिमुथियों के 3 की 16 और 17 में जैसे कहा है वैसे हम करेंगे। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय वचन 16 और 17। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। तत्पर हो जाए। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ओके, सो हर एक वचन जो परमेश्वर की ओर से है, वचन परमेश्वर ही है, जैसे हमने पढ़ा है। वही चीजों को हमें समझना है, जानना है, और जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं वो उस चीजों को समझना है कि ये सब कामों के लिए, ये सब भले कामों के लिए ये परमेश्वर का वचन हमें दिया है, ताकि हम वैसा ही करें, ना कि सिर्फ सुनने वाले वरन करने वाले भी बने। आमीन। जैसे हम यूहन्ना के 4:24 में देखते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और जब हम उसकी आराधना करते हैं हमें कैसे करना है। यूहन्ना 4 अध्याय वचन 24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आमीन। आत्मा और सच्चाई से भजन करें। अगर हम में झूठ है, अगर हम सही रीति से प्रार्थना नहीं कर रहे, आराधना नहीं कर रहे, उस परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। या जैसे कि मान लो अभी हम अगर किसी जगह पे काम करते हैं और अगर हम वहां पर पूरे सच बोलकर काम नहीं करें, झूठ बोलकर अगर काम करें, या फिर ऐसे चीजों में जो सही रीति से नहीं किया जाता है, तो क्या बॉस को अच्छा लगेगा? मालिक को अच्छा लगेगा? वैसे ही परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यूहन्ना के 16 के 13 में परमेश्वर यही कहता है। उसे हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 16 अध्याय वचन 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। हालेलुया। सत्य का आत्मा ये जरूरी है, इसीलिए हमें पूरी आत्मा से परमेश्वर की आराधना करनी है, सत्य से, सच्चाई से आराधना करनी है। क्योंकि जब हम आत्मा से आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और वो हमें सच्चाई से, यीशु मसीह से मिलाता है, परमेश्वर से मिलाता है, जो कि परमेश्वर हर एक समय हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे सवाल है इस समय में लोगों के पास कि हम कब चंगाई को पाएंगे, या फिर ये लॉकडाउन कब खुलेगा, या फिर ये सब जो महामारी चल रही है ये सब कब खत्म होगा। ये सब प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर मुझे जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, घर में शांति नहीं है, बहुत सारे सवाल है। और हर एक सवाल का जवाब, जैसे परमेश्वर का यहाँ पे वचन में कहता है कि वो आत्मा तुम्हें बताएगा, और वो खुद से नहीं, जो परमेश्वर ने कहा है वही आपको बताएगा। क्योंकि वही चीजें परमेश्वर कहता है कि हमें सच्चाई में चलना है। कि जैसे दाऊद भजन संहिता के 25:5 में कहता है कि हे प्रभु मुझे सच्चाई में अगुवाई कर। उसे हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 25 अध्याय वचन 5। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। मैं तेरी ही बाट जोता रहना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे दाऊद एक अपनी इच्छा जगाता है कि प्रभु मुझे क्या कर, मुझे सत्य पर चला, क्योंकि जब तक मैं सत्य पे चलता रहूंगा, मैं सच्चाई को जानूंगा जो तू है, और वो परमेश्वर मेरे साथ हमेशा रहेगा, मुझे बताएगा। वो सत्य की आत्मा मुझे हमेशा अगुवाई करती रहेगी कि कहाँ करना है, क्या करना है,
कैसे करना है। ओके, और वही चीज जैसे हम अगर ये समझते हैं कि चलेगा अगर हम थोड़ा सा कुछ गलत कर ले या फिर कुछ चीजें सही नहीं करें, उनके लिए पहला यूहन्ना का 1:8 वचन है। पहला यूहन्ना 1:8, यदि हम कहे कि हम में से कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। आमीन। अगर हम ये कहते हैं कि चलता है, ठीक है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप को ही धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है शायद से हमें, अगर हम ऐसा चीज सोचते हैं और ऐसे चीजें करते हैं तो शायद से हो सकता है कि हमारा दोस्ती अच्छी रहे, बट जब उनको ये समझ में आएगा कि हम सच्चाई में नहीं चल रहे हैं और हम में सच नहीं है, तो सबसे पहले तो वो ये कहेंगे कि वो भरोसा उठ जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि हम अपने आप को ही धोखा देंगे और वहां पर सच्चाई हम में नहीं होने की वजह से हमसे जो लोग हैं या फिर जो मदद आनी है वो भी नहीं आएगी। और वो भरोसा जब लोगों से उठ जाएगा तब बहुत कठिन होगा लोगों का भरोसा करना। तो दोस्तों जो लोगों का भरोसा है वो तभी होगा जब हम इस सोच को लेके चले कि हमें कुछ भी गलत नहीं करना है, हम कुछ भी पाप में नहीं चलना है, क्योंकि हमें सच्चाई में चलनी है। आमीन, हालेलुया। और वही चीज हम पहले यूहन्ना के 3:18 में भी देखते हैं। पहला यूहन्ना 3:18, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आमीन, कामों के द्वारा और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। ओके, मतलब जैसे कि हम सिर्फ जीभ से नहीं, मतलब बोल कर ही नहीं, मगर काम के द्वारा भी अपने प्रेम को जो परमेश्वर का है वो दिखा सकते हैं और दिखाना चाहिए। या कामों के द्वारा, सत्य के द्वारा, वही चीजें हैं जो हम सभी को, भले हम परमेश्वर में है या नहीं है, हमारे आस पड़ोस, हमारे जो रिश्तेदार है, हर एक जन, सभी से हम एक अच्छे रिश्ते में बन सकते हैं। कैसे? जब हम सच्चाई के द्वारा और क्या लिखा है यहाँ पे, हमारे काम और सत्य के द्वारा हम प्रेम करें तो। या और वहां पर जरूरी है कि सच्चाई को हमारे जीवन का एक भाग बना लो ताकि उससे हम दूर ना रहे, क्योंकि सच्चाई ही परमेश्वर है। और अगर हम परमेश्वर से दूर रहे तो वो सारी अच्छाई और वो सारी भलाई और वो सारी चंगाई और अनुग्रह और प्रेम हमसे दूर रहेगा। या तो इसीलिए जरूरी है हमें सत्य में चलना है, क्योंकि आज का विषय ही वही है और वही चीज हमें यही सोचते रहना है। भजन संहिता का 86:11 में जैसे परमेश्वर कहता है उसे हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 86:11, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। मैं तेरे नाम का भय मानूं। और वही चीज कि प्रभु मुझे तेरे सत्य में चला, सत्य के मार्ग पर चला, यही हमारी प्रार्थना है और हम सब की कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें क्या है, हमें प्रभु तेरे मार्ग पे चलना है और सच्चाई में चलना है। आमीन। और वही चीज हम भजन संहिता के 145:18 में भी देखते हैं, यही हमारी इच्छा भी होनी चाहिए। भजन संहिता 145:18, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उनको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। हालेलुया। जो उनको सच्चाई से पुकारते हैं प्रभु उनके निकट रहता है। हालेलुया। मगर सच्चाई से पुकारे, सिर्फ कामापूर्ति मामा नहीं, जब चाहिए तब नहीं, हर समय और सच्चाई से। जैसे परमेश्वर का वचन हमने देखा यहाँ पे कि यूहन्ना के 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है और जो कोई उसकी आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई से करे। सच्चाई से हमें उसकी आराधना करनी है, सच्चाई से उसे पुकारना भी है। 145 की भजन संहिता 145:18 में लिखा हुआ है कि सच्चाई में जो ताकत है, जो यीशु मसीह है, अगर हम में हो, वो सच्चाई परमेश्वर को भाती है और वही परमेश्वर है जो हमारे अंदर रहेगा। आमीन। क्योंकि सच्चाई ही परमेश्वर है और वो वचन
हमें सच्चाई की ओर लेके चलता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। तो जितना हम परमेश्वर के वचन में रहेंगे, सच्चाई में जुड़े रहेंगे, उसकी आत्मा में जुड़े रहेंगे, और परमेश्वर हमें उसके और निकट लेके जाएगा। तो भले कौन सी भी परिस्थिति आपकी क्यों ना हो, भले कितनी ही कठिन परिस्थिति आपकी क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि अगर तुम सच्चाई में, सत्य में रहोगे, तुम्हें मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा, वहां पर मैं तुम्हारे निकट रहूंगा। अगर तुम मुझे सच्चाई से बुला रहे हो तो दोस्तों, इस समय बहुत जरूरी है कि हम सब परमेश्वर के निकट रहे और वहां पर परमेश्वर की सच्चाई में बने रहे, और वही सच्चाई में हम अपने जीवन को लेके चले, ताकि किसी भी तरह से कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे हम पाप में गिरे या नाश की ओर जाए। मगर सच्चाई की ओर हम, थोड़ा कठिन होगा ये, क्योंकि कि सभी को सच्चाई और सच बोलना या सच्चाई में चलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा बहुत घपला, थोड़ा बहुत चलता है, सभी लोग करते हैं, मगर ये गलत है। अगर हम सच में चलना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई में मुझे पुकार, मैं तेरे निकट रहूंगा। और अगर परमेश्वर हमारे निकट है तो कोई भी परेशानी, कोई भी महामारी, कोई भी ऐसी तकलीफ हमारे जीवन में नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो दोस्तों, इसी के साथ, इसी सोच के साथ मैं आपको इस हफ्ते भर में सोचने के लिए और उसके ऊपर काम करने के लिए कहता हूं और विनती करता हूं कि परमेश्वर के निकट रहे, वचन के निकट रहे, प्रार्थना के निकट रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस समय हम धन्यवाद करते हैं तेरी अनुग्रह, तेरी प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए, जो वचन आज हमने सुना। प्रभु, होने दे तेरी आत्मा हमें अगुवाई करे, होने दे तेरी पवित्र आत्मा हमसे बातें करे। हर एक वो चीजें छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, सभी चीजों में हम आगे बढ़ने वाले बने, तेरी सच्चाई में, सत्य के हर एक शब्द को हम बोलने वाले बने, हम करने वाले बने, ताकि परमेश्वर जैसे तेरी सच्चाई की आत्मा आएगी, हमें वो सारी सच्चाई में परमेश्वर लेके चलेगी और वहां पे अगुवाई करेगी राजा, ताकि हम किसी भी चीज में कम ना पड़ेंगे, वरन आगे रहेंगे, हमेशा परमेश्वर सर रहेंगे। प्रभु, तेरी अनुग्रह में हम हमेशा बढ़ते रहेंगे, तेरी सुरक्षा में हम रहेंगे, क्योंकि तू हमारे निकट रहेगा राजा। इसलिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक जन परमेश्वर इस वचन को सुने, समझे और परमेश्वर उसकी तरह कार्य भी करे, ताकि प्रभु हम देखें कि कोई भी महामारी की वजह से परमेश्वर, या पैसों की कमी के वजह से, या फिर परमेश्वर टेंशन या समस्या, या फिर कोई भी ऐसी गड़बड़ी की वजह से परमेश्वर तुझसे दूर न जाए, वरन तेरे और करीब आए, तेरे अनुग्रह में रहे और तेरी पवित्र आत्मा में सुरक्षित बने रहे। हर एक जनों को परमेश्वर, जो हमारे देश में है, हमारे दुनिया में है, सभी को तेरे हाथ में देता और कहता हूँ प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना। हमारे इस परमेश्वर पूरे भारत देश में परमेश्वर तेरी आशीष रहे, पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में तेरी आशीष रहे। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि तू सुरक्षित रखना हर एक को, हर एक महामारी से लोगों को बचाए रखना। जो पीड़ित हैं उन्हें परमेश्वर तो जल्द से जल्द रिकवर देना, ताकि वो अपने परिवार के संग खुशी से रहे, आनंदित रहे और अपने घरों में सुरक्षित रहे राजा। इसलिए प्रभु, सभी जनों की परमेश्वर जरूरतों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, सभी की जरूरतों को पूरा करना, तेरे अनुग्रह में रखना, तेरे पवित्र आत्मा में रखना। इस समय को, इस सत्र को, इस संगति को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो दोस्तों, जैसे हमने आज का सत्र सुना, मैं आशा करता हूं कि ये सच में आपके जीवन में कार्य करेगा और वहां पे आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे, सच्चाई में चलते रहे और अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा रहे और सुरक्षा बनी रहे। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश, हमारे मध्य में इतना अच्छा वचन बांटने के लिए। जैसे हमने वचन को सुना है, हमें संगति में और अच्छी संगति में बने रहना है और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है, क्योंकि वो उसके योग्य और काबिल परमेश्वर है। आमीन। इस समय हम हर एक को आशीषित करते प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक के नाम से। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह।